40% टैक्स किस तरह निकालेंगे? 350 पे निकालेंगे कि 600 पे निकालेंगे? 350 पे निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा बिफोर टैक्स है, ये डिप्रिसिएशन के साथ है। ठीक है, तो 350 पे निकालेंगे। तो 350 मल्टीप्लाई बाय 40%, 140 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 140। 250 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 40%, सारी चीज़ का 40%, 250 का 40% कितना आया? 100। ठीक है, 550 मल्टीप्लाई बाय 40%, 220। 150 का 40%, 60 रुपीज़। ठीक है, समझा? अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस तरह करेंगे? इसको इससे माइनस करेंगे, यानी 350 को माइनस 140 करेंगे तो आंसर आएगा 210। 250 को 100 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 150। 550 को माइनस करेंगे 220 तो आंसर आएगा 330, और 150 को माइनस करेंगे 60 तो आंसर आएगा 90। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारे को टोटल क्या निकालने का है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो टोटल करेंगे 210 प्लस 150 प्लस 330 प्लस 90, टोटल आया हमारा 780। ये टोटल है। ठीक है, क्या है टोटल हमारा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी जो हमारा को प्रॉफिट मिला है, टैक्स वैक्स सब कट के ये इतना अमाउंट प्रॉफिट मिला है। ठीक है, समझा? अब हमारे को क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड आउट ARR। हम लोग ने तो अभी तक की सिर्फ ये कॉलम बनाए हैं, अभी इससे हमको ARR फाउंड करना है। ARR यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मेथड 1 लेना है कि मेथड 2 लेना है? जब अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग मेथड 1 लेंगे, यानी ये वाला फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ARR का फॉर्मूला डाल देते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, मतलब परसेंटेज में रिटर्न आएगा तो 100 को मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे तो टोटल दिया हुआ है, हमारा एवरेज नहीं है, तो एवरेज निकालना पड़ेगा गाइस। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने का एक बहुत ही इजी तरीका है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, आप लोग ने पहले मीन पढ़ चुके हैं, मीन यानी एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट क्या है? 780। कितने साल का है? 780 कितने साल का है? 1 2 3 4 ईयर्स का है, तो 780 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो 780 यानी डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 195, यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना मिला? 195। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 195 अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो, यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मतलब हमने कितना इन्वेस्ट किया वो मशीन खरीदने के लिए, 1200। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है? 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आएगा? कैलकुलेट करो, 195 डिवाइडेड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, 16.25। तो हमारा परसेंटेज क्या है? ARR 16.25%। ठीक है, समझा? पूरे साल में हमको 16.25% हमको रिटर्न आएगा। समझा? अंडरस्टूड? बहुत इजी सम है गाइस। आगे कोई नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलेज आपको याद करना है, फॉर्मूला बिना आप कुछ नहीं करेंगे कर सकेंगे ये सम में। पूरा मेथड आता होगा लेकिन फार्मूला के ऊपर आपका ये चैप्टर अटक जाएगा। तो फार्मूलाज आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, डेप्रिसिएशन का फार्मूला भी ऐड करके याद कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर एवरीवन।